अस्सलाम वालेकुम जी। रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो यंग टैलेंट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है और ये बात हो रही है कि परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किस यंग टैलेंट को होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए और कौन से पुराने प्लेयर्स को होना चाहिए। अभी इस व्लॉग के अंदर मैं एक ऐसे प्लेयर की बात करूंगा और उसके स्टैट्स पे बात करेंगे। उसके बाद आपके छक्के छूट जाएंगे कि यार इस स्टैट के साथ ये बंदा हमारी नेशनल टीम के अंदर कोई नहीं है। और फिर इसको मैं लिंक करूंगा अहमद शहजाद की और इनकी उस मीडिया टॉक से जहां पे उन्होंने एक दो स्टेटमेंट्स ऐसी दी हैं जिसको अगर किसी ने देखा भी है तो उन्होंने नॉर्मली जो है ना उस वीडियो को स्किप कर दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी हैरान कौन इंकशाफ किया एक स्टेटमेंट में। उससे पहले मैं अब आपको ये बता दूं कि जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूं वो है साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान पिछले खैर उनका डेब्यू जो है वो 7-8 साल पहले हो चुका है, लेकिन उनके स्टैट्स की अगर बात करूं तो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पिछले 3 साल से मैं उनके स्टैट्स की बात करूंगा। पिछले 3 साल जो पीएसएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रही, नेशनल टी20 के अंदर परफॉर्मेंस रही या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो ये तो मैंने मेंशन कर दिया कि 2017-18 में जो है ना उन्होंने डेब्यू किया था। और आप ये देख लें कि डेब्यू ही उन्हें करवाया गया 2017-18 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल के अंदर। अब किसी को अगर कहा जाता है कि आप साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं खिला रहे, तो ये कहा जाता है कि साहिबजादा फरहान परफॉर्म नहीं कर रहे। यार आप परफॉर्मेंस का जो इंडिकेटर है, आपने जो बेंचमार्क रखा हुआ है वो 2017 और 18 वाला रखा हुआ है, जब उसने आप एक बंदे को आज से 7-8 साल पहले वो जब 21-22 साल का था, जैसे आज हसन नवाज है, उस जगह के ऊपर आप रख के उसको मैयर कर रहे हैं। बट आप ये देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर साहिबजादा फरहान की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो इस पे बात करते हैं। इस टाइम साहिबजादा फरहान की अप्रोक्सीमेट जो एज है वो 29-30 है और इस साल के अंदर साहिबजादा फरहान ने 3 सेंचुरीज की है। अभी ये तकरीबन तीसरा महीना चल रहा है, 3 सेंचुरीज की हैं और उनकी एवरेज चल रही है 147 की और 194 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। अब ये तो मैंने इस साल की थोड़ी सी बात की, मैं इनके प्रीवियस सीजन की बात करता हूँ 2022 से लेके 2025 तक। उनके स्टैट्स देख के आप हैरान हो जाएंगे। 2021-22 के सीजन के अंदर साहिबजादा फरहान ने टोटल 12 मैचेस खेले हैं और उन 12 मैचेस के अंदर 447 रन्स किए हैं, 40 की एवरेज से, 132 के स्ट्राइक रेट से, 3 50s हैं। और उसमें अगर बात करें चौके और छक्के, 46 जो है ना चौके उनके हैं और 12 सिक्सेस हैं। अब आते हैं 2022 और 2023 के सीजन के अंदर उन्होंने टोटल 12 मैच खेले हैं, 429 रन्स किए हैं, 35 की एवरेज से, 132 के स्ट्राइक रेट से, 1 सेंचुरी और 1 50 इन्होंने की है, जिसमें 42 चौके और 16 छक्के शामिल है। आपने स्ट्राइक रेट, मैच एवरेज, इन चीजों को मद्देनजर रखना है और बाउंड्रीज को भी मद्देनजर रखना है। अब आते हैं 2023 और 2024 के सीजन पे साहिबजादा फरहान के स्टैट्स देखते हैं। उसमें भी उन्होंने 12 मैच खेले। 12 मैचेस के अंदर जी 492 रन्स किए, 492, 44 की एवरेज से, 44 की एवरेज, 178 की स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 4 50s उन्होंने की हैं। चौके और छक्कों की बात करें तो 29 छक्के और 55 चौके जो है वो उन्होंने मारे हैं 2023 और 24 के सीजन के अंदर। अब नेशनल टी20 जो 2025 वाला अभी वाला है उसमें आपको बताता हूं, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3 सेंचुरीज की हैं। टोटल अभी तक 6 मैचेस वो खेल चुके हैं, 6 मैचेस के अंदर टोटल वो 588 रन कर चुके हैं, जिसमें से 2 में नॉट आउट हैं और उनकी एवरेज है 147 की, 194 के स्ट्राइक रेट के साथ इस टाइम खेल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 147 की एवरेज और 194 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। 3 उनकी सेंचुरीज हैं 6 मैचेस के अंदर, 2 50s हैं और उनमें 9 छक्के और 53 चौके जो है उन्होंने दागे हैं। ये आपके स्टैट्स। अब आते हैं इसके पीएसएल के ऊपर। अब पीएसएल जो 2018 का पहला पीएसएल में जब इनका डेब्यू था पीएसएल के अंदर, तो उनमें इन्होंने कराची किंग्स की तरफ से खेला था, 5 मैचेस खेले थे। वो चूंकि स्टार्ट था इनका करियर का, पहला पीएसएल था, को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही, बट अच्छी रही है, कीप इन माइंड। 5 मैचेस के अंदर उनके रन्स जो थे वो 51 थे, बट स्ट्राइक रेट अच्छा था, 102 का स्ट्राइक रेट था। अब उसके बाद आते हैं पीएसएल 2024 के अंदर जो उन्होंने खेला साहिबजादा फरहान ने। पीएसएल 2024 उन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से खेला, टोटल 8 मैच खेले हैं, 266 रन्स दिए हैं और 8 मैचेस के अंदर
350s की हैं, 133 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं साहिबजादा फरहान। और मैं हैरान हूं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद पीएसएल ने, लाहौर कलंदर ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इस साल उनको रिटेन नहीं किया। बल्कि मैं इसकी बात क्या करूं, लाहौर कलंदर की एक बदनसीबी ये रही है कि लाहौर कलंदर के पास जो प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको रिटेन नहीं किया जाता। अगर मैं पुरानी बात करूं तो मोहम्मद हफीज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको नेक्स्ट पीएसएल के अंदर रिटेन नहीं किया गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, परफॉर्मेंस के बाद उनको फिर रिटेन नहीं किया गया। उसी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस के बाद जब उनको रिटेन नहीं किया गया, उसके रिप्लेसमेंट में इन्होंने साहिबजादा फरहान को जो है वो रखा था। अब साहिबजादा फरहान की पिछली मैं आपको चीजें बता चुका हूं कि 350s 8 मैचेस में कर चुके हैं, 133 का स्ट्राइक रेट उनका था और उनको इस साल रिटेन नहीं किया गया। मुझे समझ नहीं आती कि लाहौर कलंदर के अंदर जो प्लेयर परफॉर्म करता है उसको रिटेन नहीं रखा जाता। इसका मतलब उसको किसी भी प्लेयर को रिटेन होने के लिए या तो फिर वो परफॉर्म ही ना करे। तो अभी मैं बात करूंगा फर्स्ट क्लास की। 2022 के अंदर जो साहिबजादा फरहान फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, टोटल 7 मैचेस खेले हैं, उनमें 583 रन 583 रन स्कोर किए। उन 7 मैचेस में से 1 सेंचुरी है और 5 50s हैं। अब आते हैं 2023 के फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें उन्होंने 10 मैच खेले हैं, 1182 रन किए उन्होंने, 73 की एवरेज रही है, 4 सेंचुरीज और 4 50s की हैं। यार मैं ये स्टैट्स देख के पढ़ के हैरान हुआ हूं कि यार आप मतलब अभी की बात देख लें कि 10 मैचेस में से 10 मैच के अंदर 73 की एवरेज, 4 50s और 4 सेंचुरीज। अगर इसके रिसेंटली 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बात करें तो इन्होंने 2 मैचेस सिर्फ खेले थे जो कि ड्रॉ हुआ था, जिसमें टोटल 2 मैचेस के अंदर 146 रन किए थे। इसके अलावा डिफरेंट जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं उनमें 2 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस के अंदर 255 रन किए हैं। दोनों मैचेस के अंदर सेंचुरी की है उन्होंने। इस क्लास का प्लेयर आप लोग नेशनल टीम के अंदर उसको नहीं खिला रहे और आप इसको मैयर कर रहे हैं कि 2017-18 में इसने परफॉर्म नहीं किया था तो इसलिए उसको हम नहीं खिला रहे। यार आप उसको वो मेजरमेंट छोड़ दें। आप ये देखें पिछले 3 साल से फर्स्ट क्लास पीएसएल और हर मैच के अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस लेके चल रहा है। 150-200 की कंसेक्टिव उसकी स्ट्राइक रेट है, एवरेज 150-200 के साथ जा रहा है और आप उनकी बाउंड्रीज देखें। मतलब मैं हैरान हूं कि चले मान लिया अगर आप इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो यार जिनको आपने यंग टैलेंट को रखा है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनके स्टैट्स दिखा दें। उनके स्टैट्स इससे ज्यादा बेहतर हैं। आपने जिस यंग टैलेंट को इस टाइम आप अपनी टीम में खिला रहे हैं, मेरा ख्याल है 1 या 2 प्लेयर हैं जिनके 17 सेंचुरीज हैं, एक की और एक के को 11 सेंचुरीज हैं। उसके अलावा किसी भी प्लेयर की कोई डबल सेंचुरी तक नहीं है, मतलब 2 सेंचुरी से बढ़ के उन्होंने नहीं की। आप इस बंदे की परफॉर्मेंस देख लें, आप इनके सारे मैच सारी सेंचुरीज देख लें ना, तो आपकी वो 17 और 11 सबको पीछे छोड़ रहे हैं, आप इनको नहीं खिला रहे। अब मैं उस बात पे आता हूं कि जो अहमद शहजाद ने मीडिया टॉक में ये बात की है, जिसको हमने आराम से उस बात को स्किप कर दिया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो पॉइंट आपको बताऊंगा फिर आप रिलेट करेंगे कि उसका मकसद क्या था, बात क्या करना चाह रहे थे। अहमद शहजाद ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि जो सिलेक्शन टीम है ना अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो कहते हैं कि जी पीएसएल के जो ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स, वो हम पे प्रेशर डालते हैं कि आप हमारी टीम का बच्चा जो है नेशनल टीम के अंदर ले, इसलिए हम बाहर के बच्चे नहीं ले रहे, नेशनल T20 को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए पीएसएल के बच्चे रख रहे हैं। मतलब मैं क्या ही कहूं कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप अपनी नेशनल टीम के अंदर इसके पीएसएल के बच्चे रख रहे हैं। इसीलिए लोग आवाम कह रही है कि आप यार पीएसएल के प्लेयर्स को जो है पीएसएल को क्राइटेरिया ना बनाएं, क्योंकि आप पीएसएल के अलावा स्टैट्स देखें तो ये इस तरह के लड़के हैं जो अभी तक फारिग हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है साहिबजादा फरहान से। आई थिंक ये केपीके से है साहिबजादा फरहान। तो यार एक बंदा 3-4 साल से इतना कंसेक्टिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो काइंडली ऐसे टैलेंट के ऊपर गौर करें, फोकस करें, ऐसे टैलेंट को रखें। अब 29-30 साल की उसकी एज है, आगे क्या क्या उम्र रह गई है, 6-7 साल रह गए। ऐसे लोगों को रिटेन करें, ऐसे लोगों से अच्छी परफॉर्मेंस लें। इसी के साथ 1-2 प्लेयर्स अच्छे आ जाए, साइम अयूब आ जाए या रिजवान बाबर में से एक आधा आ जाए और साहिबजादा फरहान आ जाए, आपकी T20 की टीम बहुत अच्छी बन सकती है। इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर आपकी क्या राय है,
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।